हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ ताकि मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपको आगाही रहे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि दर्दों के दौरान बच्चे की वफात या डेथ क्यों हो जाती है। बच्चे का फौत हो जाना दर्दों के दौरान एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए, उनकी फैमिली के लिए बड़ा ट्रबलसम है। यहाँ पर मैं आपको चंद वजूहात बताऊंगी जो दौरान हमल जो है किसी भी औरत को उसका ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो ख़वातीन जिनको प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो या बच्चे के गिर्द पानी कम हो, ऐसे बच्चे जो हैं इनको दर्दों में इनके फौत होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़रूरी बात जानने की है वो ये है कि जब भी हम ख़वातीन को दौरान हमल रेगुलर चेकअप्स के लिए बुलाते हैं तो उसमें हम यही चीज़ देखते हैं कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, चाहे वो सिस्टमेटिक डिजीज़ है या कोई गायनाकोलॉजिकल या ऑप्स का प्रॉब्लम है, तो उसको टाइमली जो है हल किया जा सके और एंड पे जाके इस किस्म के जो है नुकसानात सामने ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि होता इस तरह से है कि जब औरत को दर्दें स्टार्ट होती हैं तो नेचुरली जो बच्चा है उसकी तरफ जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी होना शुरू हो जाती है। वो ख़वातीन जिनका ऑलरेडी बच्चे के गिर्द पानी कम हो, उनकी प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा पेट में फौत हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह होती है कि अगर बच्चे के गले के गिर्द नाड़ू हो, ये एक आम प्रॉब्लम है। आप लोग हम डॉक्टर्स के मुंह से ये टर्म सुनते ही रहते हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये बच्चे के गिर्द बल खा जाती है या पूरी बॉडी के गिर्द बल खा जाती है। जब बच्चा पेन लेता है तो नेचुरली उस पेन्स में उसके स्ट्रेच होने का खतरा होता है और स्ट्रेच होने से बच्चे की हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद ये देखा गया है कि वो पेशेंट्स जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, यानी कि शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, इनमें ये देखा गया है कि इनके बच्चे भी दौरान दर्द जो है दर्दों में उनके फौत होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। बच्चे के हार्ट बीट की मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास CTG मौजूद होती है जो हर हॉस्पिटल में मौजूद है। इसमें एटलीस्ट हर आधे घंटे के बाद, कम अज़ कम हर आधे घंटे के बाद बच्चे के दिल की धड़कन को चेक करता रहना चाहिए कि अगर वो कम हो रही है तो टाइमली उसका जो है उसको ऑपरेट करके बच्चे को जिंदा निकाला जा सके। इसके अलावा ये देखा गया है कि वो ख़वातीन जिनको थायराइड का मसला हो, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, यानी कि जो ऑन मेडिकेशन जो है, अगर उनका थायराइड जो फंक्शनल टेस्ट हैं अगर वो कंट्रोल हैं, ऐसी ख़वातीन भी बहुत प्रोन होती हैं कि उनका जो बेबी है वो पेन्स के अंदर ख़त्म हो जाए। इसलिए डियर लेडीज़, आप लोगों ने इन सारी बातों को जहन में रखना है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया है कि एक औरत जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो जो है ड्यूरिंग लेबर जो है उसके बच्चे के फौत होने की पेट में, तो ऐसे ख़वातीन के बारे में भी इसी तरह से इम्पॉर्टेंट होता है जानना कि हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी इस तरह से हो, या फिर वो दर्दें जो हम डॉक्टर जिनको आर्टिफिशियल पेन्स कहते हैं, यानी कि एक तो वो पेन्स हैं जो नेचर की तरफ से आती हैं और उसमें प्रॉपर जो पेशेंट है उसको रेस्ट का टाइम भी मिलता है, फिर पेन आती हैं, वो नेचुरली उसमें जो बेबी है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जाती रहती है और बेबी जो है वो सेफ साइड पे होता है। लेकिन वो पेन जो हम डॉक्टर्स गोलियों के ज़रिए, ड्रिप्स के ज़रिए इनिशिएट करते हैं, इंडक्शन करते हैं जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, तो उसमें जो है बेबी की हार्ट बीट कम होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और उसमें जो है आमतौर पे बच्चे के फौत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए रेगुलर बच्चे की हार्ट बीट पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर बेबी का हेड फिक्स ना हो, फ्री फ्लोटिंग हो और ऐसे पेशेंट को हम इंड्यूस कर दें, यानी कि गोली रख दें, तो फिर ये देखा जाता है कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो कॉर्ड होती है, यानी कि जो नाड़ू एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो सर के किसी हिस्से में दब सी जाती है। जब पेन्स बढ़ती हैं तो नेचुरली वो कॉर्ड ज़्यादा कंप्रेस होती है जिसकी वजह से जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो मुतासिर होती है और जिसकी वजह से बच्चे के फौत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो डियर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि अपने प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स रखें। ये तमाम वजूहात जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जहन में रखें और कभी भी आपको कोई भी डिजीज़ हो
तो उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि पेरिफेरीज में, ये जो हमारे गांव के एरियाज़ हैं, इनमें औरतों को पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर लेवल्स हाई हैं, या हम थायराइड के पेशेंट हैं, बच्चे के गिर पानी कम है या ज़्यादा है, और वो अचानक आके जब डिलीवर्स होती हैं तो उन डिलीवरीज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आ जाती हैं। सो डियर लेडीज़, ट्राई करें कि अपने प्रॉपर विजिट्स रखें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।